ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति कि बाबा हम बच्चों को पहले ही इतना शक्ति देता है ताकि उस दिन में हम अपनी जिंदगी को आसानी से बिता सके। तो ड्रामा में हमारा भाग इतना है कि एक दिन पहले ही बाबा हमको उस वरदान का गहरा मीनिंग बता रहे हैं ताकि सुबह से ही उस स्मृति में हम रहे। तो वरदान का डेट है 2 दिसंबर 2021। वरदान है बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त चलने वाली सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा यही चाहता है कि हर दिन उनका हर कर्म सफल हो। ये भी हम जानते हैं कि वर्तमान में संगम युग चल रहा है। संगम युग का कर्म ही सफल होता है ताकि बाप दादा हमारे साथ में रहते हैं। एक तो बाप दादा के श्रीमत के अनुसार हम कर्म करते हैं, नहीं तो बाप दादा के सहयोग द्वारा हम कर्म करते हैं, बाप दादा को साथ में रखते हैं, कर्म योग द्वारा बाबा से कर्म कराते हैं और खुद भगवान से ही कर्म कराते हैं। बाबा कहते हैं सफलता मूर्त भव। हम जानते हैं बाप दादा से करा रहे हैं, फिर भी हमारा मन बुद्धि थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। तो कर्म में सफलता होने के लिए थोड़े समय में ज्ञान को युक्त चलाना पड़ता है। अलग अलग समय पर ज्ञान का परिभाषा एप्लीकेशंस अलग अलग होता है। इसलिए बाबा मुरली में अलग अलग मीनिंग देते हैं। बाबा कहते हैं बालक और मालिकपन के बैलेंस। बालक भी बनना है, मालिक भी बनना है, लेकिन कब बालक बनना है और कब मालिक बनना है, ये ज्ञान, ये समझ, ये विधि, ये अनुभव हमारे पास रहना चाहिए। जब आप स्टूडेंट हो, भगवान टीचर है, तो आप बालक बनना है। भगवान के आगे सदा बालक बन के रहना। लेकिन जब वही बाबा आपको अधिकार देता है, सेवा योग्य बनाता है, आपके द्वारा सेवा कराते हैं, उस समय मालिक बनो। लेना है तो बालक, देना है तो मालिक, अधिकार से। तो ये हमें मालूम रहना चाहिए कि हमें कब बालक बनना है और कब मालिक बनना है। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, बाप को कहते हैं बाबा आपको ज्ञान ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था। तो भगवान के आगे हम क्या बनते हैं? उनको सिखाने वाले टीचर भी बन जाते हैं और सदगुरु भी बन जाते हैं।
भगवान तो इतना बुद्धिमान है, जो आप कहते हैं ना वो उस समय सुन लेता है, कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन एक दो दिन में मुरली द्वारा या समस्या द्वारा ऐसा सिखाता है कि कौन बड़ा है। ठीक है, क्योंकि सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। इसीलिए जब हम कहाँ भी गलती करते हैं, ये मालिकपन और बालकपन का, तो भगवान हमको सिखाते हैं बच्चे क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ऐसा नहीं सदा बालक बनकर ही रहो, नहीं नहीं बाबा मुझे ज्ञान सुनाने को नहीं होता है, मुझे सेवा करने को नहीं होता है, नहीं। समय के अनुसार आपका स्थिति रोल परिवर्तन करना ही है। तो कैसे बैलेंस करना है, समझ लीजिए आप योग करा रहे हैं, मालिक बनिएगा। तो आप नीचे बैठे हैं और कोई भाई बहन योग करा रहे हैं, तो बालक बनिएगा। तो तुरंत अपनी स्थिति को क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। तो बाबा ने इस वरदान में कहा बालक बनना है, कहा मालिक बनना है, ताकि बैलेंस द्वारा आपका कर्म युक्ति युक्त हो और सफलता मूर्त बने। इसके बारे में बाबा ने कहा है जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, क्योंकि हम जानते हैं सेवा बाबा कराते हैं, हम सिर्फ साधन हैं। तो आपको क्या बनना है, बालक। किसी भी वैरायटी का सेवा हो, आप कितना भी अनुभवी हो, ज्ञान सुनाने का सेवा हो, योगदान का सेवा हो, विश्व कल्याण का हो, स्थूल हो, धन का हो, तन का हो, टोली बनाने का हो, किसी भी वैरायटी का है, क्या करना है आपको, सेवा का चांस बाबा ने दिया है, बाबा करा रहा है, बाबा का ही साधन है। तो मैं कौन, बालक। अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालकपन। पुरुषार्थ, आत्मा के लिए जो कुछ भी करते हो, अपने मन को बाबा में रखने में मालिक बनो। अपने कर्मेंद्रियों को कहो आपको अभी सिर्फ परम धाम में ही रहना है, हे मन अभी आप भगवान के हाथ में ही रहो, इतना समय मैं यहाँ बैठा हूं आपको यह, तो कर्मेंद्रिय के ऊपर मालिक बनना है। पुरुषार्थ, आत्मा की उन्नति के लिए जो भी करते हो, सुबह अमृत वेले उठना है, बालक मत बनना, मालिक बनना है। उठना ही है, मस्ट एंड शुड, वटेवर, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में मुझे उठना है, वो सेवा करना ही है। बाबा ने टाइम टेबल दिया है, तो सेवा का बात हो, पुरुषार्थ का बात हो, मालिकपन में रहकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाना है। संपर्क और सर्विस में बालकपन। लौकिक में कोई आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, या सेवा के कारण ईश्वरीय परिवार वालों के साथ में आते हैं, तो बालक। मैं राइट हूं, मैं अनुभवी हूं, सीनियर हूं, अतिरिक्त महारत हूं, एक्सपीरियंस्ड हूं, मैं जो कहता हूं वो आपको सुनना चाहिए, ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हाँ हाँ ओके ठीक है राइट नो प्रॉब्लम। तो इसे क्या करना है, बालकपन दिखाओ। ठीक है, तो सपोज सेवा के क्षेत्र में आपसे किसी ने कुछ सुझाव पूछा, सजेशन पूछा, तो अपने अनुभव के आधार पर अपना व्यू, ओपिनियन सुनाओ। सुनाने तक मालिकपन, लेकिन ऐसा जिद नहीं करना चाहिए मैंने जो कहा है वही उनको मानना है, नहीं। कभी कभी हम बाबा के पास भी जाते हैं तो पूछते बाबा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो बाबा पूछते बच्चे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, चॉइस क्या है, हम बताते हैं। लेकिन भगवान को हम कभी भी ये नहीं कहते बाबा इस ऑप्शन में ये अच्छा है, इसको आप क्या करो, राइट करो।
तो उसको मुझे सजेशन दो। वैसे कैसे कभी भी नहीं बताना है, सिर्फ अपना व्यू बताओ। तो वर्तमान समय में ब्रह्म कुमारी में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखते हैं, ब्रह्म कुमार ललित भाई, वो अपना अनुभव बता रहे थे। जब अकाउंट्स में अलग अलग समस्याएं आते हैं तो डिसीजन लेना पड़ता है क्या करें। तो किसी ने पूछा उनको कि जब आपको समस्या आता है तो आप समस्या का हल कैसे करते हैं। तो वो कह रहे थे जहां मुझे समस्या आता है उस समय में बाबा के रूम में जाता हूँ, जहां भी मैं रहता हूँ, चाहे माउंट आबू में चाहे सेवा केंद्र पर। वहां जाके बाबा के आगे प्रॉब्लम रखता हूँ और मेरे पास जो ऑप्शन है वो मैं बाबा को बताता हूँ। समझ लीजिए एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने 5 ऑप्शन बाबा को दिया। बताने के बाद मैं अपने मन को शांत रखता हूँ, चाहे बाबा उस 5 में से एक बताए, नहीं तो और कुछ नया बताए। तो और वो अपना अनुभव बता रहे थे कि जब शांत होने के बाद जो 6th ऑप्शन आता है वो इतना सुंदर, एक्यूरेट और परफेक्ट रहता है, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जब बाबा ओपिनियन देता है तब अपने मन को शांत रखना जरूरी है। तो लौकिक में या अलौकिक में कहां भी कोई आपसे सुझाव पूछते हैं तो मालिक बनकर क्या करो, सुझाव दो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका ये सुझाव वो माने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो डिसाइड किया, अभी समझ लो कोई पूछते हैं बहन जी आप कौन सी सेवा करेंगी, तो आपने ऑप्शन बताया हम ये सेवा करेंगे, ये है तो अच्छा रहेगा, ठीक है आपने तो बताया, लेकिन वो सभी सुनने के बाद आपको और कुछ सेवा का जिम्मेदारी दिया है तो आपको एक्सेप्ट करना है। यस ओके नो प्रॉब्लम, आई विल डू। तो बाबा ये कहते हैं कब मालिक बनना है कब बालक बनना है। याद की यात्रा और मंथन करने में मालिक बन। जब याद में रहते हो तो अपने कर्मेंद्रियों को क्या करो, ऑर्डर बताओ, इस स्थिति में रहना। और जब विचार सागर मंथन करते हो तब आपको क्या बनना है, मालिक बनना है। तो अपने मन बुद्धि को मालिक होकर चलाना है ना, अपना मन बुद्धि को कुछ काम देना है। बालक माना क्या है, आगे वालों ने जो कहा मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में ईश्वरीय सेवा का प्रोग्राम है या लौकिक प्रोग्राम है, समझ लीजिए आपको बुलाया है हेल्प करने के लिए, आप थोड़ा आइएगा, रिश्तेदार आ रहे हैं, ईश्वरी परिवार वाले आ रहे हैं, थोड़ा आइएगा। तो आप वहां गई, तो उस प्रोग्राम का जिम्मेदार वो है। तो वो जो कहते हैं ना वो करके आपको देना है। आपको मालिक नहीं बनना है, आपके पास कितना भी अनुभव हो। उन्होंने कहा ए वेजिटेबल इतना काट के देना है, बस काट के दे दो। अब ये मत बोलना ये किसके लिए है, ऐसा नहीं काटना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ज्यादा होता है कम होता है, वो आपका काम नहीं है। ठीक है, वो कर्म के लिए वो मालिक है, वो जो कहते हैं वो करो। भले उन्होंने बर्तन मांजने के लिए कहा, झाड़ू लगाने के लिए, जो भी कहा हमको करना है। ठीक है, जब आपके घर में प्रोग्राम है, आपको बाबा ने मालिक होकर निमित्त बनाया, तब आप क्या कर सकते हो, मालिक बन सकते हो। क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है जिम्मेदारी बाबा ने दिया है। तो देखिए यज्ञ में अलग अलग आत्माओं को बाबा ने अलग अलग डिपार्टमेंट में निमित्त बनाया है, उसके लिए हमें सैल्यूट देना ही है, उनका बात मानना ही है। फॉर एग्जाम्पल मुरली डिपार्टमेंट राजू भाई जो कहते ओके, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ललित भाई जो कहते हैं ओके। इवन जब दादियां भी रहती थी, प्रकाश मणि दादी सभी, तो डिपार्टमेंट हेड वालों को इतना ही रिस्पेक्ट देती थी क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया है। तो भले उनके जो एक्सपीरियंस में उनको हमें रिस्पेक्ट देना ही है, तो आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा और मंथन
विचार सागर मंथन करने में मालिकपन, साथियां और संगठन में बालकपन। जब अपने साथियां रहते हैं, ईश्वरीय परिवार वाले रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तब बालकपन। स्टेज पर बैठे हैं मालिकपन, नीचे बैठे हैं बालकपन। स्टेज में आते ऐसे मालिकपन का नशा आना चाहिए, क्योंकि बाबा ने आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है। हाँ, याद रखना, अधिकार दिया है ऐसे नहीं कि आप अपने मनमत से कुछ कह सको, मनमत के आधार पर योग कर सको, ऐसा नहीं। अधिकार से देना है। देना बाप, देता बाप ही है, दाता बाप ही है, लेकिन वो अधिकार का नशा हो। संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। जब आप अकेले रहते हो, पर्सनल कुछ काम है, पर्सनल पुरुषार्थ कर रहे हो, मालिक होकर करो। और जब संगठन में रहते हैं, लोग जो कहते हैं उसके अनुसार बालक बनो। इस बैलेंस से चलना है, युक्ति युक्त चलना है। तो समय के अनुसार आपको ये फॉर्मूला चेंज करते ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं आप सदा मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं है, बालक भी बनना पड़ता है। कभी कभी हम कोई सेवा केंद्र पर जाते हैं तो वहां कहते भाई जी इसके ऊपर क्लास कीजिएगा। ठीक है, भले आपने कुछ भी सोचकर गए हैं तो आपको मानना पड़ेगा। आप सोचते हैं नहीं नहीं मुझे ट्रेन में एसी ही चाहिए, लेकिन जनरल मिलता है, हाँ सुनकर जाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे अपने मन बुद्धि को परिवर्तन करने से हर कार्य में आपको सफलता, आशीर्वाद, दुआ सब मिल जाता है और स्थिति एक रस रहता है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। तो मेरा भी ये अनुभव है। जब कोई सेवा केंद्र पर सेवा के लिए जाते हैं, स्टेज पर बिठाया मालिक, ज्ञान सुनाने के लिए कहा मालिक, योग कराने के लिए बताया मालिक, उसके बाद नीचे आ गए, भोजन परोसने के लिए बताया बालक, व्हीकल में किसी पार्टी को लेकर जाना है, बस माना एयरपोर्ट से लेकर आना है या ट्रेन से लेकर आना है, बालक। मजदूर क्या है, उनका जो बैग है उसको उठाओ, रेडी एवरीथिंग के लिए, हर बात के लिए क्या करना है, रेडी होना है। तो तुरंत अपने पोजीशन के एक सेकंड में क्या करना, परिवर्तन करना। नहीं 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 मैं तो सीनियर हूं, नहीं, एक सेकंड में क्या करना चाहिए, अपने को परिवर्तन करना चाहिए। तब क्या होगा, सब आपको स्नेह से देखेंगे और सारे एग्जाम में स्थूल और सूक्ष्म में आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अपने मन को तुरंत वही आत्माओं के साथ एक सेकंड में अपने स्थिति को क्या करना चाहिए, आप परिवर्तन करना चाहिए। जैसे बेंगलुरु भट्टी में जहाँ ज्यादा लोग अटेंड किए हैं, आपने देखा होगा, स्टेज पर बैठते हैं तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, नीचे आ गए तो तुरंत भोजन परोसना, सबको सप्लाई करना, सभी का भोजन होने के बाद लास्ट में खाना। तो तुरंत क्या करना, अपने पार्ट को चेंज करना, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके अनुसार अपने को मोल्ड करना चाहिए और लोगों को सिखाना भी चाहिए क्या करना है। ठीक है, ऐसे बाबा कहते हैं समय के अनुसार युक्ति युक्त चलो तो सफलता मूर्त बन जाएंगी। स्लोगन, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाले शक्तिशाली आत्मा। जो सोचते हो वही करना है, करना एक है, सोचना और एक है, तब उनको शक्तिशाली नहीं कहते हैं, ये तो पंडित कहते हैं। ये तो सोचते हैं और कहते हैं लेकिन करने में बहुत अंतर है, तब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या सोचना है, भगवान हर रोज जो आत्मिक भोजन देते हैं, ज्ञान देते हैं, वही सोचो और उसके अनुसार अपने को परिवर्तन करो और उसके आधार पर ही कर्म करो। तब आपका विल पावर क्या होगा, शक्तिशाली होगा। नहीं तो क्या होता है ना, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, अंदर से मन खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा। कैसे, समझ लीजिए किसी के घर में कुछ चीज है, आपने उसको चोरी किया है, लोग पूछते हैं आपने चोरी किया है क्या,
हम कहते नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं चोरी चोरी नहीं की है। मुख से तो कहते हो चोरी नहीं की है, लेकिन अंदर से तो इतना मन खाता है कि मैंने चोरी की है। इसलिए सोचना, करना, चिंतन करना, बातें करना सभी क्लीन एंड क्लियर हो, तब आपका मन एकाग्रता में रहेगा और एक समान रहेगा। तो विल पावर क्या होता है, बढ़ता है। नहीं तो जितना आपके मन में कंफ्यूजन है उतना एनर्जी चला जाएगा। जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी रहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वायर डायरेक्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होता है। बीच 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 में उसको क्या किया है, जॉइंट किया हुआ है, कट किया हुआ है, तो क्या होगा, एनर्जी ठीक से नहीं आता है, रोशनी भी नहीं आता है, रोशनी कम होता है। जो बल्ब डालते हैं होल्ड ठीक नहीं है तो क्या होगा, बल्ब क्या होगा, एक बार ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है। वैसे ही क्या होता है, अंदर से घबराहट, भय लगता है, टेंशन लगता है, भाई तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ, बाबा जैसे कह रहे वैसा नहीं चल रहा हूँ, इतना कमियां है, वहां से हम बाहर नहीं निकले, किसी से झूठ बोला। हाँ ठीक है, मन से तो खाता रहता है ना, उसके आगे उनको तो पता नहीं चला, लेकिन आपका मन तो खाता रहेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं विल पावर बढ़ाना है तो सोचना और करना एक हो। क्या सोचना है, बाबा सोच कर रेडी करके देगा, आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। जो बाबा ने दिया है वो समझकर धारणा करो, तब क्या होगा, विल पावर बढ़ता जाएगा और आप शक्तिशाली बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।